जी, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि जिन साहब ने ये कंप्लेंट की थी, और वो अपने आप को पीटीआई का मेंबर कह रहे थे, मुझे जो इस बात के में पता है वो ये है कि पीटीआई से वो रिजाइन कर चुके थे और वो उनका झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने ये किया था। मगर बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। उन्होंने ये कहा था कि इसने प्रोहिबिटेड फंड्स हैं। तो उसके इफेक्ट क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर ये फॉरेन एडेड पार्टी है तो उसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 2212 है इसका इलेक्शन एक्ट का, और इसमें कहता है वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द कमीशन और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स दैट द पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty and integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, the government shall by notification in the official gazette make such a declaration। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट बैन कर सकता है पार्टी को, अगर वो फॉरेन एडेड है। मगर अगर वो फॉरेन फंडेड पार्टी है, फॉरेन फंडेड से मतलब ये है अगर वो प्रोहिबिटेड फंड्स के है, तो उसमें लिखा हुआ यह है एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग, और ये उन्होंने ये जो मैंने अभी पढ़ा था, और इसका इफेक्ट जो है वो 160 में दिया हुआ है। उन्होंने कहा है वेयर द कमीशन ऑन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पर्सन डिसाइड्स दैट द कंट्रीब्यूशन और डोनेशन एज द केस में बी accepted by the political party are prohibited under subsection 3 of section 204, it shall, subject to notice to the political party concerned, after giving them an opportunity of being heard, direct that the same be confiscated in favor of the state to be deposited in the State Bank of Pakistan वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि प्रोहिबिटेड फंड्स का मैक्सिमम जो भी कुछ इसकी वो कर सकते हैं वो ये है कि वो पैसा जो है वो सब जमा करा दिया जाए, कहां पर, स्टेट बैंक के अंदर और स्टेट के फेवर के अंदर। इससे ज्यादा और कोई इसका इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई और सजा नहीं है, किसी किस्म का पार्टी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि अब चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो किसी और मुल्क ने दिया हो, कोई भी पैसा कहीं से भी आया हो, वो पैसा अब फॉरेन एडेड में नहीं आता, इसलिए कि पुराने कानून के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर कोई पोर्शन ऑफ द फंड है तो वो फॉरेन एडेड में आ जाएगा। ये उन्होंने डेफिनेशन से निकाल दिया है, और इसलिए अब ये फॉरेन एडेड पार्टी किसी सूरत में भी नहीं हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ये फॉरेन एडेड नहीं है बल्कि प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिटेड का बिल्कुल कॉन्सिक्वेंस अलग है, फॉरेन एडेड का कॉन्सिक्वेंस टोटली डिफरेंट है। देखिए मुझे जो इत्ला है इसकी वो ये है कि शायद कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ने दिए हैं, मगर वो उनकी कॉरपोरेट बॉडी से आए हैं। मैं अगर फर्ज के मेरी एक कंपनी है, मैं अपने पीटीआई को पेमेंट करना चाहता हूं, मैं उस कंपनी के नाम से चेक इशू कर देता हूं ना, टेक्निकली वो जो है वो बॉडी कॉरपोरेट से आए हैं। तो बॉडी कॉरपोरेट से अगर पैसे आते हैं तो उस सूरत में वो प्रोहिबिटेड फंड्स में शुमार हो जाते हैं, तो जो पैसा उधर से आया है वो सिर्फ जब्त हो जाएगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है किसी और ऑर्डर का। मेरा इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो डिले हुआ है वो पीटीआई की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि एक कमीशन बनाया गया था इसके अंदर, और उस कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था कि आप अकाउंट्स को देखकर इन्वेस्टिगेट करें। डिले वहां हुआ है और तकरीबन उन्होंने 3.5-4 साल लगाए हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने में, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर एक चीज मैं बहुत वजाहत के साथ कहता हूं जो मुझे पर्सनली पता है कि जितने अकाउंट्स थे, ये अमेरिका की बात हो रही है, और अमेरिका से जितने अकाउंट्स थे वो पूरे के पूरे
इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हुए थे और पहले डिक्लेयर किए हुए थे। तो ये कहना कि ये इनको पता नहीं था इस बारे में, या इन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किए थे, या कोई चीज छुपाई हुई थी, ये मुनासिब बात नहीं है। बिकॉज ये मुझे पता है कि जहां जहां से पैसे आए हैं वो पैसे पूरे के पूरे डिक्लेयर्ड हैं और एक एक अकाउंट डिक्लेयर्ड